मॉर्निंग सिस्टर्स, कैसी हैं आप सब। तो आज मैं आपके साथ में अपनी एक रील के बारे में जो मैंने शेयर की थी 2-3 दिन पहले, उसके बारे में जो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि जिनकी मैं रिप्लाई नहीं कर पाई, उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और कुछ चीज़ें जो मेरी पर्सनल है आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। तो प्लीज़ आप भी मुझे सजेस्ट कीजिएगा, और जो मैंने अपने लिए किया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी उसको ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक रील शेयर की थी जिसमें मैंने अपनी जर्नी बताई थी कि मतलब फैट से रिलेटेड मेरी वेट कैसे बढ़ा, फिर कम हुआ, बढ़ा, कम हुआ। मतलब जब से शादी हुई है, शादी के फिक्स होने से पहले मेरा वेट ठीक ठाक था, मतलब नॉर्मल था जितना होना चाहिए। उसके बाद में 3-4 महीने बाद मेरी शादी थी। तो शादी जब मेरी शादी वाले दिन ही कुछ ऐसी हो गया, मेरे हस्बैंड, होने वाले हस्बैंड को कोविड हो गया था। तो मेरी शादी पोस्टपोन हो गई, और आप जान सकते हैं कि मतलब मेरी मेहंदी हल्दी सब कुछ हो गया था, इवन मेरे यहाँ पे खाना वाना सब बन गया था। तो उस सिचुएशन में एक लड़की को क्या फेस करना पड़ता है। तो मतलब 2 महीने बाद मेरी शादी हुई थी, तो उस 2 महीने वो मेरे लिए इतने डिफिकल्ट थे। बहुत सारा डिप्रेशन, नींद नहीं आना, खाना बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया था, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब, मतलब इन सब के चलते मैंने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया। फिर मेरी शादी हुई। शादी के बाद में आपको पता ही है, लोग चार बातें कि इतनी मोटी है, ये वो बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिली। चलो छोड़ो, उसको छोड़ते हैं। फिर मतलब सारी चीज़ें मेरी नॉर्मल हो गई थी, तो फिर मैंने वेट अपना नॉर्मल कर लिया। उसके बाद में बेबी के लिए सब बोलने लगे बेबी प्लान कर लो। तो बेबी प्लान करने के लिए भी मतलब मुझे नॉर्मली कंसीव नहीं हो पा रहा था, तो मैंने ट्रीटमेंट कराया। ट्रीटमेंट कराने पर कि मतलब बहुत सारी मेडिसिन होती थी, फर्टिलिटी वाली मेडिसिन होती है ना, तो उनसे भी बहुत वेट गेन हो जाता, पर मुझे कंसीव तब भी नहीं हुआ। फिर मैंने कुछ देसी ट्रीटमेंट लिए और मतलब कुछ परहेज किए, काफ़ी कुछ करने के बाद वेट भी नॉर्मल हो गया और मैंने कंसीव कर लिया। फिर उसके बाद मेरा वेट, बेटी हुई मेरी, तो नॉर्मल था, मतलब और कम ही हो गया था बल्कि। उसके बाद में मैं फीड भी कराती हूँ अपनी बेटी को अभी तक भी। अब पता नहीं क्या हुआ, मतलब 4-5 महीने से मेरा वेट वापस बढ़ने लग गया है। तो मैं आपको रीज़न बताती हूँ कि क्यों बढ़ रहा है। मतलब कुछ मेरी भी गलतियाँ, कुछ मतलब होता है, जो एक औरत होती है ना, तो उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, तो उसी की वजह से बढ़ते हैं, जो मुझे लग रहा है, जो मैंने अभी तक फील किया है। तो सबसे पहले जो है ना, मेरे साथ क्या हुआ था, मतलब 3-4 महीने का मैं आपको बता रही हूँ। चलो पहले जो हुआ तो हुआ। अभी मुझे कोई खास ऐसा कोई ऐसी टेंशन नहीं, कुछ नहीं, पर मैं आपको रीज़न बताती हूँ। एक तो मैं फीड कराती हूँ, तो फीड कराते हैं ना, तो बहुत सारे जो न्यूट्रिशन हमारे थ्रू बच्चे को जाते हैं, और मैं उतना अपनी केयर नहीं कर पा रही हूँ, मैंने उतना मतलब ध्यान नहीं दिया। तो मेरे अंदर मुझे लग रहा है कि मतलब कैल्शियम वगैरह ये सब चीज़ों की कमी हो गई है, आयरन की कमी हो गई है, तो जिसके चलते ना मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो हार्मोन्स मेरे इम्बैलेंस हो रहे हैं, तो उसी के चलते मेरा वेट कम हो मतलब बढ़ गया है। तो मैं उसके लिए क्या कर रही हूँ, मैंने अब उसके लिए एक पाउडर लेना स्टार्ट किया है। वो मैंने आपके साथ शेयर भी किया है, अगर किसी को चाहिए हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको उसकी रेसिपी बता दूंगी। और एक मैं जो अपने न्यूट्रिशन के लिए ले रही हूँ, जो मतलब एज अ मदर एक न्यूट्रिशन लेना चाहिए, वो भी मैं एक पाउडर ले रही हूँ। अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट में लिंक टाइप कर देना, मैं वो आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो ये 2 चीज़ें मैं ले रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें, और अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा वेट कम हो जाए। तो रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि हार्मोन्स इम्बैलेंस हो सकता है आपका, आपकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, और भी बहुत सारी लेडीज़ की प्रॉब्लम्स होती हैं।